रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या के बाद अब काशी के ज्ञानवापी में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हुई है, जहां अब हर दिन 5 बार आरती की जाएगी। जिला अदालत के आदेश के बाद जो काम 7 दिन में होना था, वो काम योगी सरकार में सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर लिया गया। और पहले बैरिकेडिंग हटाया गया और फिर रात 11 बजे तहखाने में मूर्तियां रखी गई। उसके बाद देर रात 2 बजे से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने वाले जिला अदालत के आदेश को देर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1 घंटे बाद सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष लगातार इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अयोध्या के बाद अगला नंबर काशी और मथुरा का है? क्या वाकई कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई पूजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? और सबसे अहम सवाल कि देश में बन रहे माहौल का आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या होने वाला है असर? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बड़े बयान। मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई नया अधिकार नहीं दिया है। जो अधिकार छीन लिया गया था वो हमको कोर्ट ने प्रदान किया है, क्योंकि जो पूजा रुक गई थी, गलत रोकी गई थी, वो केवल मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हिंदुओं के दमन के लिए रोकी गई थी। और जो काम मुगलों ने नहीं किया था उससे ज़्यादा दमन या हिंदुओं का मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हुआ था, वो आज ख़त्म हो गया और राम राज आ रहा है, अयोध्या मंदिर बन गया। तो मैं समझता हूँ कि अब देश में धीरे धीरे एक बहर ऐसी आएगी कि जितने मंदिर जो हिंदू मंदिर जो कभी भी भूतकाल में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो हमें वापस मिलेंगी। कि जितनी मंदिर हैं जो तोड़ के बनाई गई हैं उन सारी मंदिरों को एक एक करके वापस लेना है। और जो जो कहते हैं कि काशी मथुरा अयोध्या हो के बाकी छोड़ दो, तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ छोड़ने का प्रश्न नहीं आता। हम तो जहाँ जहाँ शिवलिंग पाएंगे, जहाँ जहाँ बजरंग बली को पाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान राम को पाएंगे, या जहाँ ईश्वर का रूप पाएंगे कि हमारी मंदिर थी और मंदिर तोड़कर ये मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो सारे स्थानों को देश भर में हम लेंगे। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा कैसे डिसाइड कर दिया? भाई कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तक खाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। और इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ स्टूडियो में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। फैसला कोर्ट का है, कोर्ट के फैसले के आधार पर व्यास जी की पूजा शुरू की गई है तहखाने में, इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, जो फैसला आया है ये गलत फैसला है। 15 दिन पहले उस जज ने कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट किया, उसके बाद जिस दिन उनका आखिरी दिन था कोर्ट के अंदर, उस दिन उन्होंने फैसला सुना दिया कि वहाँ पे जो नीचे है वो आप पूजा कर सकते हो जाकर। तो ये लास्ट दिन में जज का जाने के टाइम पे इस तरह का फाइनल ऑर्डर जैसा फैसला देना सरासर गलत है। फैसले के खिलाफ में वहाँ की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने
अपील फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में गौर लगाइए। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है ये, और कानून भी ये बताता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये सरासर उल्लंघन है। क्योंकि प्राची जी, आप हम तमाम को पता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था उसकी मंशा, इंटेंशन, इरादा एक ही था कि जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है 15 अगस्त 1947 के पहले की, उसका अब नेचर, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का सर्वे करवाना, फिर वहां से रिपोर्ट मंगवाना, और फिर अब तो पूजा ही चालू कर दिया आपने, तो अपील का भी टाइम नहीं दिया। 30 साल से तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा था ना, नीचे ये जो व्यास तहखाना है यहाँ पर 30 साल से तो पूजा नहीं होती। आपको पता भी चल गया है कि वहां पे मूर्तियां हैं, कैसे पता चल गया आपको? तो ये सरासर बता रहा है कि ये लोग जो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, ये देश को 1992 के बाबरी के एरा में लेकर जाना चाहते हैं। देश को फिर से हमने देखा था किस तरह का हुआ था कांड। 6 दिसंबर 1992 को एक षड्यंत्र के जरिए से हमारी बाबरी को शहीद कर दिया गया था। उसी टाइम भी कोर्ट का ही था ना, चल रहा था, हलफनामा, एफिडेविट फाइल कर दिया था कोर्ट में इन लोगों ने आकर, मगर हमारी बाबरी को शहीद कर दिया। तब भी कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम भक्त वहां दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं प्रेजेंट पर आपसे बात करूं, एक मिनट, आपने दो बातें कही, आपके जवाब के दो हिस्से। वारिस जी, मैं आपकी बात को सुन रही थी, बिना रोके सुन रही थी, लेकिन आपकी बात के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि आप कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कोई तो आधार होगा ना कि आप कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फैसला आपके पक्ष में आए तो सब कुछ ठीक, वरना आप कोर्ट को गलत बताने लगते हैं, जज की नीयत पर सवाल खड़े करने लगते हैं। नहीं, कोर्ट को फैसला जो करना है था या करना चाहिए, वो जो सेटल्ड लॉ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके तहत में करना चाहिए था। कोर्ट का तो हम सम्मान ही करते हैं ना, कोर्ट का अपमान करते हैं। लेकिन संविधान ने मुझे इजाजत दिया है ना कि अगर मैं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हूं, अमान्य करता हूं, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाऊं और उस फैसले को चैलेंज करूं। तो अगर फैसले को चैलेंज करने से आप ये कहेंगे कि हम जज के ऊपर शंका कर रहे हैं, नहीं, तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपने अपनी बात की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ना, आपको लगा कि मैं कुछ और कह रही हूं, लेकिन आप ही की बात को कोट कर रही हूं। आपने अपने जवाब की शुरुआत में ये कहा ना कि उन जज का आखिरी दिन था, आनन फानन में उन्होंने ये सब कुछ किया, आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला सुना दिया, क्या मंशा थी। तो ये मैं पूछ रही हूँ ना आपसे कि आपका कोई तो आधार होगा जो इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कोर्ट के जज को लेकर। आधार बता रहा हूं, आधार बता रहा हूं। 15 जनवरी के दिन उसी जज साहब ने कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर दिया था। कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने के बाद में आप डायरेक्ट से इस तरह का फैसला कैसा दे सकते हो? चलो बताएं, फाइनल ऑर्डर आप किस तरह कर सकते हो? 30 साल से तो वहां पर नहीं हो रहा था ना पूजा, तो आपको टाइम देना चाहिए था सामने वाले पक्ष को कि ठीक है, मैं 30 डेज का तुमको टाइम देता हूं, आप जाकर अपील फाइल करिए, तब तक के लिए वहां पर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आमतौर पर कोर्टों का ऑर्डर और फैसला आता है ये सब जगह पे। आप हमने तब अब कोर्ट के आदेश की बात तो इन लोग नहीं मानते। कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने तो बाबरी के टाइम भी कहा था ना कि क्रिमिनल एक्ट है जो मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, आप ही के हिसाब से अगर कोर्ट फैसले देने लग जाएगा तो कोर्ट की स्वतंत्रता, तो बीजेपी ने अपील क्यों फाइल नहीं किया उनके खिलाफ? क्या आधार रह जाएगा? कोर्ट ने फैसला दिया, आप लोग गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर करिए, तो इंतजार करिए। इससे पहले ही क्यों आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि कोर्ट के जो जज हैं वही उन्हीं की नीयत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? माहौल तो ये लोगों ने बनाया ना, माहौल तो इन लोगों ने बनाया। कल कोर्ट का फैसला आ जाता है, रात को 3 बजे से वहां पे हलचल मचा दिया और सुबह में आप चले गए पूजा करने। कम से कम टाइम तो देना था सामने वाली पार्टी को। नियम के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा, सेकेंड, या फिर व्यास जी की पूजा करने के लिए अपने ही मन से चले गए हिंदू पक्ष के लोग? 30 साल से तो नहीं हो रहा था ना वहां पे कुछ भी। तो कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था ना 30 साल से। वारिस पठान जी, कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था ना 30 साल से। अब फैसला आया, लंबा इंतजार था हिंदू पक्ष का, चले गए फैसला करने, 30 साल पहले पूजा करने। देखिए, पूजा करना आपको, मेरे को, नमाज पढ़ना, तमाम को अधिकार है अपना अपना रिलीजियस फॉलो करने का, लेकिन हमारे देश में संविधान और कायदा कानून भी है ना प्राची जी, आपको तो पता है ना। संविधान
कायदा कानून के दायरे में रहकर हर उसी काम होना चाहिए। संविधान के Places of आधार पर worship का फैसला फिर आया क्यों नहीं है मानते? ना, तो पार्लियामेंट में फैसला पास कोर्ट किया ने हुआ दिया, कानून ये है। फैसला वारिस बहस पठान के जी, बाद मैंने पास और हुआ है वो आपने ऑर्डर। बैठकर तय नहीं कर लिया है। आज भी implemented आपकी है। आपत्ति है, रुक जाइए सर, आपकी आपत्ति है, मैं जवाब ले लेती हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये वारिस पठान जी की बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कोर्ट का फैसला आया, आप रात के 3 बजे ही पूजा करने के लिए वहां पर हिंदू पक्ष पहुंच गया। पहले तो ये फैसला ही गलत है, कोर्ट के जज की नियत ही खराब है, और दूसरा ये कि आप लोगों ने जल्दबाजी की, आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। देखो प्राची, पठान साहब तो आप पहले से सुनते आ रहे हैं कि लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन कोई बात करेंगे मानेंगे नहीं। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का है कि जब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आ गया, उसके बाद उसको बाबरी मस्जिद कहना ये लोकतंत्र के साथ है क्या? ये संविधान के पक्ष में है क्या? जब राम जन्मभूमि है तो उसको बाबरी मस्जिद कहना सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है? आज तक ये बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर निर्णय आ गया है तो उसको हम 1 घंटे के अंदर जाएं या 2 घंटे के अंदर जाएं, इसमें क्या है? आप और ये जो सर्वे हुआ था, ये सर्वे भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ये हाई कोर्ट के पास गए, जिला कोर्ट में, सब जगह से सर्वे की बात हुई कि नहीं हुई, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, और सर्वे में रिकॉर्डिंग हुई, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई वहाँ पर, और उसके छाया चित्र, उसका वीडियो प्रॉपर आया, वो पब्लिक के सामने है। और जब वहाँ मूर्तियां हैं, हनुमान जी की मूर्ति, इनके जिस बात कर रहे हैं वहाँ हनुमान जी की मूर्ति कैसी आ गई भाई? मूर्तियां जो हैं, और वो 35 से ज्यादा मूर्तियां हैं, वो 92 दिन में ये सर्वेक्षण हुआ है, 839 पृष्ठ इस सारे विषय के हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनको किसी बात को मानना नहीं है। कभी कोर्ट के जो जज है उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी हाई कोर्ट पर प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी संविधान पर प्रश्न खड़ा करेंगे। यानी ये सारे के सारे प्रमाण के बाद कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां क्या कर रही हैं, वहां छत पर आकृतियां क्या कर रही हैं, ये क्या किसी मस्जिद में होती है क्या? वारिस पठान जी कह रहे हैं 30 साल से तो नहीं हो रहा था ना, 30 साल के बाद एकाएक ये सब कुछ होने लगा, और 30 साल के बाद एकाएक आपको अपने अधिकार भी पता चले, और आप 3 बजे रात की पूजा अर्चना करने पहुंच गए। प्राची 30 साल पहले हो रहे थे, 93 तक हो रहे थे। मुलायम सिंह जी तो इनके आदमी हैं, मुलायम सिंह जी तो सरिया को बढ़ावा देने वाले आदमी थे, उन्होंने बैरिकेड्स उनके शासन में वहां बैरिकेड्स लगे। तो ये क्या, इस सारे भवन की, इस सारे परिसर की कालावधि केवल 30 साल है क्या? 30 साल से तो बंद है। अब वो 30 साल से जो बंद है उसको गलत मान करके जिला न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब वारिस पठान जी दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ वारिस पठान जी। छोटा सा जवाब देखिए, जो कुछ किया वो कोर्ट के फैसले के आधार पर किया। अब आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपको आपत्ति है, तो इंतजार कर लीजिए, आपने अपील तो की है ना हाई कोर्ट में। ये जितनी बातें इन्होंने किया, ये तमाम बातें बाबरी के वक्त भी ये लोग कर रहे थे कि वहाँ पर मूर्तियाँ प्रकट हो गई। आपको पता है ना, उस वक्त कहा था कि 23 की रात और 24 की दिसंबर की रात में अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई थी। उसके बाद में वहाँ पे नमाज को बंद कर दिया गया। फिर हमने तमाम ने देखा कि क्या हुआ, सुप्रीम मैटर पेंडिंग था। उस दरमियान में 6 दिसंबर के दिन 1992 को लोगों ने षड्यंत्र से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और उन्होंने कहा बाबरी क्यों कहते, तो मेरा तो ईमान, मेरा यकीदा यही की चीज़ कहता है कि जहाँ एक बार मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। हमारी तो बाबरी मस्जिद जिंदा है। अब फिर तो बात वही है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपने तरीके से देखते हैं। फैसले से असंतुष्ट होना एक अलग बात है, लेकिन फैसले पर ही डिनाई कर देना, सम्मान करते हैं ना, फैसले को ही डिनाई कर देना, इस पर तो सवाल खड़े होंगे ना आपसे कि आपकी मर्जी के हिसाब से तो कोर्ट फैसला नहीं देगा। कोर्ट ने तो ये कहा ना कि क्रिमिनल एक्ट था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश ने माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आप मानते हैं तो आप अभी बार-बार बाबरी मस्जिद का नाम ना ले रहे होते ना। आप प्रेजेंट के केस पर मुझसे बात करते हैं, आप कहां एक बार फिर से 30 साल पीछे लेकर जा रहे हैं इस देश को। उपाध्याय जी जो बात ये कह रहे हैं, विष्णु शंकर जैन जुड़ गए, मैं उपाध्याय जी आ रही हूं आपके पास, क्योंकि इस बात का जवाब शायद विष्णु शंकर जैन ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। वारिस पठान जी ये कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी कि जो भी कुछ हो रहा है नियम के विरुद्ध हो रहा है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, और दूसरा ये 30 साल से जब पूजा नहीं हो रही थी तो रातों रात पूजा करने की जरूरत क्या थी? हमें मौका क्यों नहीं दिया गया कि हम अपील कर लें? मैं वारिस भाई से पूछना चाहता हूं कि ये भी खुद पेशे से वकील हैं और ये जानते हैं कि अभी इन्होंने इनकी बात में ही इनका जवाब छुपा हुआ है। 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी, मतलब 30 साल पहले हो रही थी, तो जब 30 साल पहले हो रही थी तो उसको किस रिटर्न ऑर्डर से रोका गया? सबसे पहला सवाल, कोई क्या लिखित ऑर्डर है
वहां पूजा पाठ रोकने का जो हो रही थी? क्या कोई रिटर्न ऑर्डर है वहां पे बैरिकेडिंग लगाने का? क्या कोई रिटर्न ऑर्डर है किसी राज्य सरकार का? और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पे जो पूजा पाठ इस तहखाने में व्यास परिवार द्वारा हो रही थी उसको रोका गया। और इन सारी, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारा ओरल एवरमेंट नहीं है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी अच्छे से जानती है वहां पूजा पाठ हो रही थी। कितने कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें से ये बात साबित होती है कि व्यास परिवार का तहखाना, व्यास परिवार इस तहखाने में कब्जे में था। जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी 1997 में, उसमें यह बात इंगित है, दर्ज है कि व्यास परिवार के पास इस तहखाने की चाबी थी। अब वारिस भाई इन सारी बातों को, जो इस केस की लीगल हिस्ट्री है, उसको अगर झुटलाना चाहते हैं तो मैं वारिस भाई से तो बहुत संजीदगी से कहूंगा कि मैं आपको इस पिटीशन की कॉपी भेजूंगा, जो इसके अनेक्सिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भेजूंगा, आप उसको देखिए, अध्ययन करिए, और उसके बाद माननीय न्यायालय ने आज ऑर्डर दिया है। कोई नई परंपरा नहीं चालू की है वारिस भाई। जो वहां हो रहा था, जिसको गलत ढंग से रोका गया, उसको रेस्टोर करने का काम किया गया है, और इसके लिए जो इस केस में जुडिशियल ऑर्डर्स है उसके आधार पर काम हुआ। सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। मुमताज आलम रिजवी, तो मुस्लिम पक्ष को इतनी आपत्ति क्यों? आप गए हैं हाई कोर्ट, इंतजार कर लीजिए। इतने बयान देना और ऐसी बयान देना जिससे सांप्रदायिकता भड़क सकती है, क्या ऐसे बयानों से नहीं बचना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि जितनी तेजी से आपने अभी कहा कि सरकार ने, योगी सरकार ने 7 दिन का वक्त था, 7 घंटे भी नहीं लगाए, सारा इंतजाम कर दिया। अगर यही सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दे, यही चीज़ें रोज़गार देने में लगा दे, यही चीज़ें डेवलपमेंट में लगा दे, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगी और वाकई राम राज आ जाएगा। ये जो तमाम खड़बंडर मचाए हुए हैं, और फिर आप देखिए कि आप मस्जिद के नीचे तो मंदिर तलाश कर लेते हैं, लेकिन 150 जो मंदिर तोड़ दिए गए डेवलपमेंट के नाम पे, इसी वाराणसी में, काशी में, उस पर हमारे जैन साहब कुछ नहीं बोलते हैं। उस पर जैन साहब हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, मोदी सरकार को कुछ नहीं कहेंगे। ये जो आंख में धूल झोंकने वाली बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक जैन साहब ने कहा कि 93 से पहले, इसका मतलब कि वहां पूजा हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि जो जालिम थे मुगल और न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए जाते हैं, इसका मतलब कि ये गंगा जमुनी तहजीब थी, क्योंकि वहां मस्जिद भी थी और वहां मंदिर भी था और सब कुछ बहुत पुराने तरीके से चल रहा था। तो फिर ये झगड़ा करने की क्या जरूरत है? फिर ये क्यों आपको? नहीं, झगड़ा तो है ही है। आप दो मसलों को एक साथ मिला देते हैं। एक सेकंड मुमताज जी, मैं आपसे चाह रही थी कि आप मुझे पॉइंट में जवाब दें। 1 मिनट रुक जाइए। मैं क्या समझ रही हूं, आप क्या समझ रहे हैं, विषय ये नहीं है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, विषय ये है। आपने पहले तो घुमाया, आप इधर उधर चले गए, आप सीधा मसले पर तो आए नहीं। मसला सिर्फ इतना भर है कि कल जो कुछ हुआ वो कोर्ट के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ। 7 घंटे में क्या साबित करना चाहती है सरकार? क्या बताना चाहती है सरकार? इतनी तेजी से किस मामले में इंप्लीमेंटेशन ये करती है? कुछ नियम के विरुद्ध हुआ क्या? कब करती है? कोर्ट के फैसले से इधर जाकर कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, 7 दिन का टाइम दिया था, डीएम साहब को कहा था, और ये सरकार 7 घंटे में उसको इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि इसको परवाह नहीं। 7 घंटे बाद हो, जो कुछ हुआ वो कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी सरकार थी, हलफनामा बाबरी मस्जिद का दिया गया था मुमताज आलम रिजवी जी, बरगलाइए मत। आप देखिए, आप बेशक कहते रहिए, आप अयोध्या के मसले पर देते रहिए। अभी मैं आपसे प्रेजेंट पर बात करना चाह रही हूँ, आप मुझसे प्रेजेंट के मसले पर बात करिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, 7 दिन बाद होता या 7 घंटे में हो गया? अरे मैं सुनूंगी ना, पहले आप मसले पर रहिए, पहले आप मसले पर रहिए। 7 दिन बाद जो हुआ, 7 दिन बाद जो होता वो 7 घंटे के भीतर हो गया। इसमें कोई नियम टूटा है? अरे इसमें कोई नियम टूटा है? इसमें कोई नियम टूटा है? बीजेपी की सरकार ने एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। ठीक है, अब और आ जाइए। योगी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, आप बार-बार सवाल उठाते रहिए। ये आपका व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के बाकी मुसलमानों ने माना है। अब बात क्या हो रहा है? मुमताज आलम रिजवी जी थी कि मैं बार-बार आपसे कहती हूँ कि ये तकरीर पढ़ने का वक्त नहीं है। यहाँ पर कोई भाषण नहीं चल रहा है। आप तथ्यों के आधार पर बात करिए मुझसे। आप मुझे बताइए, अगर कोई नियम तोड़ा है, अगर कोई नियम तोड़ा है हिंदू पक्ष ने, तो मैं ले लेती हूँ अभी जवाब। नियम तोड़ा है कोई? नहीं, नियम नहीं तोड़ा।
तो फिर आपत्ति किस बात पर है? जब नियम नहीं तोड़ा, जो चीज 7 दिन बाद होगी, जो चीज 7 दिन बाद होगी, वो 7 घंटे में हो गई। अरे आप सीटों की बात पर आप चले गए। जैन साहब अरे ने सर, भी कहा सीटों की बात पर आप चले गए। अब उपाध्याय जी रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। उपाध्याय जी, आपत्ति इस बात को लेकर है कि भाई देखिए, जो 30 सालों से नहीं हो रहा था वो आपने अचानक कर दिया, और रात को 3 बजे जाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दबाजी आपने क्यों दिखाई? ये क्या कहता है इतिहास? क्या था वहां का इतिहास? देखिए, एक तो नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी होने की ओर है। 30 साल का की ये प्रतीक्षा नहीं दिख रही, 93 तक वहां पूजा हो रही है। उसके बाद एकदम एक सेट प्रोसीजर से 4 महीने लगा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, वहां 839 पृष्ठ की रिपोर्ट दी, जिसमें 4 हिस्से उसके बनाए हैं। पहला हिस्सा उसके स्ट्रक्चर का है, फिर साइंटिफिक स्टडी का है, फिर ऑब्जेक्ट्स का है और फिर इलस्ट्रेशंस का है। आप केवल उसके ऑब्जेक्ट्स और इलस्ट्रेशंस के हिस्से को देख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स में आपको उसी परिसर में, ज्ञानवापी के परिसर से जितनी चीजें मिली हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति, गणेश जी की मूर्तियां, गौरी पट्टा, शिवलिंग, इतनी सारी प्रचुर संख्या में मिली हैं, उसको इतने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया है। जो साइंटिफिक सर्वे है, साइंटिफिक स्टडी है, उसको बहुत साइंटिफिकली डिस्कस किया है एएसआई की उस रिपोर्ट ने। उसके बाद एक कोर्ट आदेश देता है। उस आदेश में कहता है कि साहब 7 दिन के अंदर इसकी तामील हो जाए, 7 दिन के अंदर हो जाए। लेकिन शुरुआत तो उसी मोमेंट से हो जाता है ना, तो अगर आधे घंटे बाद भी हो गया तो इसमें समस्या क्या है? और हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा में मानते हैं हम शुभ से शीघ्रम, शुभ को जितना शीघ्र कर लिया जाए उतना अच्छा, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो जाए उतना अच्छा। अगर वो 7 घंटे बाद ही उनको वो मुहूर्त मिल गया, मोहलत मिल गई, तो उस पक्ष ने कर लिया तो बहुत जल्द। एक सेकंड, मैं आपको बीच में रोक रही हूं, मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक तरफ इस बड़ी खबर पर चर्चा चल रही है और झारखंड में भी इस वक्त जो सियासी हंगामा है वो बरपा हुआ है। बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं चंपाई सोरेन। राज्यपाल ने अब तक शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है। देखिए, झारखंड की सियासत में गहमागहमी बनी हुई है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ये चाहती है, यानी गठबंधन ये चाहता है कि जल्द से जल्द चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। राज्यपाल के सामने परेड कराने की भी कोशिश की जा रही है। जिस वक्त हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था राज्यपाल से मिलकर, उस वक्त भी फिजिकल परेड कराने की कोशिश की गई थी और सारे के सारे विधायक बस में भरकर राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए थे, राजभवन के बाहर जाकर खड़े हो गए थे। और एक बार फिर से चंपाई सोरेन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अपनी नई सरकार बनाने का दावा चंपाई सोरेन की तरफ से पेश किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन चूंकि ईडी की गिरफ्त में है, इसलिए झारखंड में अभी सरकार नहीं है। जल्दी शपथ ग्रहण हो, ये जेएमएम चाहती है। चले सर, कुछ बोलेंगे सर? चले, हो गया चले। तो देखिए, झारखंड की इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सियासी हंगामा बरपा हुआ है। राजभवन के आगे जो हलचल है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल से मिलने के लिए चंपाई सोरेन पहुंच गए हैं। चंपाई सोरेन वो नाम जो हेमंत सोरेन के बाद झारखंड की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। अब क्या दिया जाता है समय राज्यपाल की तरफ से, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर जिस पर चर्चा इस वक्त आम हो गई है, इसे चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, वो है ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होने की। इसी पर चर्चा लगातार जारी। उपाध्याय जी, पूरा कर लीजिए बात, एक सवाल और जोड़ लीजिए इसमें। इनकी आपत्ति यह है कि जो आपने अयोध्या के केस में किया वही आप इस केस में भी कर रहे हैं। आपने वहां मूर्तियां रख दी, ऐसा ही आप यहां भी कर रहे हैं। नहीं, मूर्तियां रख कहां दी? मैं फिर वही कह रहा था कि इतनी साइंटिफिक रिपोर्ट, इतनी वैज्ञानिक रिपोर्ट, 839 पृष्ठों की रिपोर्ट, आप केवल उसके इलस्ट्रेशंस और केवल उसके ऑब्जेक्ट्स के हिस्से से गुजरिए, आपको फिर किसी भ्रम की, कोई संशय की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। किस मस्जिद में दुनिया के, आप मुझे बताइए ना, कि जहां से गणेश जी की मूर्तियां मिले, जहां से विष्णु भगवान की मूर्ति मिले, जहां से गौरी पट्टा या योनि पट्टा मिले, जहां से शिवलिंग मिले, जहां से स्वस्तिक, कमल, इस तरह के चिन्ह मिले। आप वेस्टर्न वॉल को देख लीजिए। वेस्टर्न वॉल देखिए, मैं बिल्कुल एक स्कॉलर की तरीके से, एक विद्यार्थी के तरीके से बात कर रहा हूं। आप वेस्टर्न वॉल को देखिए। वेस्टर्न वॉल गढ़वाल काल में की संरचना है, मंदिर की संरचना है। उसमें कहीं से दुनिया का कोई मस्जिद, उससे आप इक्वेट करके मुझे बता दीजिए किस मस्जिद के सामने दुनिया में नंदी जी मुंह करके खड़े हैं, जैसा अभी जोड़ रहे थे। मैं अच्छा, दूसरी बात, जवाब लो, एक मिनट। मेरे साथ एक और मेहमान है ना, और वो मेहमान ज्यादा खास है। पूजा अर्चना कैसे हुई वहां पर, कैसे इस पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई, वो सीता साहू बखूबी जानती हैं, इस पूरे मामले की याचिका करता है। अब सीता साहू जी, पूजा अर्चना हो गई, एक सफलता आपको मिली, आप केस जीते, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया कि आप पूजा कर सकते हैं। आपत्ति यह है अब मुस्लिम पक्ष की कि आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की है, माहौल खराब करना चाहते हैं, इसीलिए आप रातों रात पूजा करने के लिए पहुंच गए।
जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं, बल्कि हम लोग ने तो बहुत सब्र का परिचय दिया है। जो मंदिर को हम लोग के तोड़ा गया था बरसों पहले, सब्र के साथ हम लोग उसका इम्तिहान दे रहे थे, सब्र के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ने कौन जल्दबाजी की वहां पे? अब तो साइंटिफिक ये प्रूफ भी हो गया है एसआई सर्वे द्वारा कि वहां मंदिर ही था और मस्जिद बनाया गया है। तो अब कितना इंतजार हम लोग किया जाए? कौन सी जल्दबाजी? हम लोग सब्र की परीक्षा अगर कोई दे रहा है तो हम लोग दे रहे हैं। अभी भी देखिए, आज तो बहुत खुशी का पल है कि आज हम लोग पूजा पाठ कर पाए। जो पूजा 31 वर्षों से बंद था, आज फिर दोबारा वहां आज से शुरू हुआ। लेकिन नंदी जी की प्रतीक्षा तो अभी भी बरकरार है। वो अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो शिव जी का दर्शन कर पाएंगे, कब हम लोग वहां वजू खाने में जा पाएंगे, वहां दर्शन कर पाएंगे, जलाभिषेक वगैरह कर पाएंगे। तो अगर कहा जाए तो सब्र की परीक्षा सब्र हम लोग कर रहे हैं और परीक्षा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग लेकिन ने इस पर लंबी कई सारे सवाल हैं जो वारिस जी के मन में भी हैं, जो मुमताज आलम रिजवी जी के मन में भी हैं। इन सवालों पर भी चर्चा करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। वारिस पठान जी, सबूत हैं, सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष अपना दावा पेश कर रहा है और इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 30 साल का लंबा इंतजार हिंदू पक्ष को करना पड़ा और जैसे ही कोर्ट ने फैसला दिया, वो इंतजार खत्म हुआ तो पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष पहुंच गया। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति देखिए, जब 30 साल से वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त ये फैसला आया था कि वहां पर कोई मूर्ति है ही नहीं, तो प्रेयर का सवाल ही नहीं आता है। अब उस फैसले को जज ने जाते हुए ऑर्डर दे दिया, जबकि 15 जनवरी को 17 जनवरी के दिन ही जज साहब ने वहाँ पर रिसीवर अपॉइंट कराया था। तो हम किसकी बात मानेंगे? अभी तो ऑर्डर आया नहीं, फैसला हुआ नहीं, जज साहब ने उठा के फाइनल ऑर्डर ही करके दे दिया। तो रुकना चाहिए था ना। क्या अभी पूरे देश के अंदर बवाल मचा दिया आपने, सर्वे रिपोर्ट आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ बार बार इनको कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर पोलराइजेशन करके नफरत का माहौल पैदा कराना चाहते हैं इलेक्शन 2024 के पहले, और कुछ नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों बनाए? फिर चलिए बताएं मुझे। बनाओ नहीं, आज तो है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आज की तारीख में इस वक्त तक तो इम्प्लीमेंटेशन में है, तो क्यों आप उसको नहीं मानते हैं? क्या फिर जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप? कल आप बोल दोगे कि हम पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून को नहीं मानेंगे, तो क्या ऐसा देश चलेगा क्या? अब बात नंबर 2, ये सब क्यों हो रहा है इसी वक्त? क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि जो मोदी जी ने गारंटियां दिए थे ना इतने वर्षों में, 10 साल में, प्राची जी, एक भी गारंटी को पूरा नहीं कर सके हैं। वो 15 लाख रुपया जमा होना था, जमा नहीं हुआ है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, रोजगार मिला नहीं है। तो ये सारी चीजें सवाल कर रहे हैं आप में, हमारे से आम नागरिक मोदी जी से हर दिन सवाल किए जाते हैं। तो तमाम सवालों से ध्यान भटकाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, तब तो मोदी जी के इन्होंने ये नया शोशा शुरू कर दिया कि अब मंदिर की पॉलिटिक्स करेंगे। एक राम मंदिर हो गया, अब भी हो गया। अब सही कहा उन्होंने कि 150 मस्जिद, 150 मंदिरों को जब तोड़ दिया था काशी कॉरिडोर बनाने के टाइम, कोई समझेगा नहीं ना। कोर्ट कोई फैसला दे रहा है ऐसे तो नहीं देगा। और आप बार बार कोर्ट के जज की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपके पास आधार प्रूफ तो होगा। जाइए एक्सपोज करिए जाकर कि ये तो देखिए 22 फैसला था जज साहब का, उनका अपना पर्सनल हित इसमें निहित था। टीवी में बैठ के तो एक्सपोज नहीं होगा ना, कोर्ट में ही एक्सपोज करेंगे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके दिखाएंगे, अपील फाइल की है ना, इलाहाबाद हियरिंग करेगा। आपके चैनल पे तो बैठ के फैसला नहीं कर देंगे ना आप में। रिपोर्ट में आया है, क्यों पूजा चालू कर दिया? चलिए बताइए मुझे, इंतजार क्यों नहीं किया? उस पक्ष ने इंतजार क्यों नहीं किया? आप उनको भी तो बोलिए, आप भी थोड़ा इंतजार कर लेते कोर्ट का पक्ष का फैसला आने के पहले। कोर्ट का जो फैसला है बहन, वो वाराणसी कोर्ट ने दिया है, उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए। अभी जो अंजुमन की इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, हियरिंग होगा, ऑर्डर होगा, उसके बाद में देखेंगे क्या है। सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी आवाज कट जा रही है बार बार बीच में, आप बोल रहे थे, बोलिए सीता जी। सर्वे का रिपोर्ट किसने सार्वजनिक किया? सर्वे का रिपोर्ट किसने सार्वजनिक किया? वहां पे मिले हैं। और तहखाने में भी पूजा पाठ सन 92 तक हुई है। उसके बाद प्रशासन द्वारा वहां रोक लगा दी गई थी। पूजा तो वहां लगातार होती ही जा रही थी। तो अगर वही पूजा पाठ दोबारा शुरू हो गया है तो क्या दिक्कत है? ये तो हम लोग के साथ अन्याय होता था कि हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक मंदिर था, जो थोड़ा पूजा होती थी वो भी कर दिया गया था। वो आप अगर शुरू है तो इसमें तो वारिस पठान जी हो या फिर मुस्लिम
पक्ष के लोग हो, हम लोग का साथ देना चाहिए। जब ये पूरी तरह साबित हो गया है कि वो मंदिर ही था और मंदिर तोड़ के ही मस्जिद को बनाया गया था। तो दीजिए वारिस जी, अब जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आती है। कोई प्रमाण नहीं मिलते जब भी। अरे भाई, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था, ऐसा बाबरी के टाइम भी प्रमाण नहीं मिला था कोर्ट को, इस वक्त भी कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट को फैसला देने दो ना। आप लोग तो पहले ही सब शुरू कर देते हो कोर्ट के आदेश आने के पहला। नहीं, कोर्ट का फैसला तो आ चुका, आपने शुरू किया है वारिस भाई, आपने शुरू किया है। आप कोर्ट के फैसले, कोर्ट के जज पर, उनकी नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राची जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा। हाँ। प्राची जी समझिए, सुनिए सुनिए, नॉलेज लेना चाहिए। लोअर कोर्ट का फैसला है, उसके बाद कौन आता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गए, उसने भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक तो इंतजार करते हैं। तो जब जानते हैं आप सारी प्रक्रिया, तो फिर आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आप फिर कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। प्रोसीजर है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए सबको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तिवारी जी, बहुत शक है वारिस पठान जी के जहन में और कह रहे हैं आप माहौल, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो प्राची, फैला रहे हैं, नफरत, सुप्रीम कोर्ट पर माहौल खराब जब कर रहे हैं राम देश का। जन्मभूमि का सारा विवाद चल रहा था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पूरी आस्था जताई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको अक्षरशः हमें सिर माथे पर। लेकिन जो ही राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो ओवैसी साहब ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, एक बार पठान साहब देख लें। और दूसरी बात, ये जो बार बार बात कहते हैं गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो अगर श्री राम जन्मभूमि को आप बाबरी मस्जिद बोलते हैं तो भाईचारा बना रहेगा, गंगा जमनी तहजीब रहेगी। ज्ञानवापी मंदिर को अगर ज्ञानवापी मस्जिद बोलेंगे तो ये भाईचारा बना रहेगा, ये हिंदू मुस्लिम तहजीब भी रहेगी। तो ये कौन सी परंपरा है भाई? ये जब सर्वे के लिए कहा गया, इनसे पूछा गया आपको इस टीम पर विश्वास है, भरोसा है, तो इन लोगों ने कहा हाँ पूरा भरोसा है। अगर भरोसा है तो ये आज प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? वो मूर्तियां कहां से आ गई भाई? 30 साल पहले क्या था? तो 30 साल पहले उनके समय में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, पूजा बंद की गई थी। जिन्होंने पुलिस को आदेश दिलवाया। जवाब दीजिएगा, लेकिन किस पर आप यकीन करेंगे ये भी बताइएगा। ना कोर्ट पर यकीन कर रहे हैं, ना आप रिपोर्ट पर यकीन कर रहे हैं, ना कोर्ट के फैसले, ना जज पर यकीन कर रहे हैं। किस पर करेंगे बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा ज्ञान व्यापी को लेकर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां जेएमएम ने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। जेएमएम ने 43 विधायकों का वीडियो जारी किया है। राज्यपाल से चंपई सोरेन की मुलाकात जारी है। जल्द ही शपथ ग्रहण कराने की चंपई सोरेन की मांग है। ये मांग की जा रही है गठबंधन की तरफ से कि जल्द ही समय दिया जाए राज्यपाल की तरफ से, ताकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाए। अभी 43 विधायक इनके साथ हैं, ये दावा जेएमएम की तरफ से किया गया है। हालांकि अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो जेएमएम के पास कुल 29 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी का 1 विधायक है, सीपीआई-एमएल का 1 विधायक है। टोटल मिलाकर ये आंकड़ा 48 का हो जाता है। फिलहाल 43 विधायकों का एक वीडियो जारी किया गया है, यानी फिजिकली परेड कराई जा रही है, यानी फिजिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, हमारे पास विधायक हैं और हमें जल्द से जल्द सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल की तरफ से दिया जाए, जल्द से जल्द हमें समय दिया जाए। यही बार बार बताने की कोशिश झारखंड में की जा रही है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इन सब के बीच राज्यपाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कब सरकार बनाने का न्योता मिलता है। 39 तो देखिए, झारखंड में तो सियासी खेला इस वक्त चल रहा है। झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन ज्ञानवापी का मसला भी इस वक्त सियासत के केंद्र में है और इसे अपने अपने तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। इतिहास पर सवाल उठाए जा रहे थे उपाध्याय जी, और ये बताया जा रहा था कि इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो ये तो दावा ही गलत है। फिर बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर दिया जाता है। जी, एकदम पुख्ता और प्राथमिक स्रोत हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरीके से विक्रमादित्य ने जब 4वीं शताब्दी में उस मंदिर का निर्माण कराया, भव्य मंदिर का निर्माण कराया, उसके बाद 3 बार कम से कम डिमोलिश किया जा रहा है उसको। 1194 में गौरी के समय किया जा रहा है, 1447 अगर मैं तिथि वर्ष एकदम ठीक मुझे याद है तो 1447 वर्ष था जब लोधी काल में उसको किया जा रहा है,
और फिर 1669 का जो फरमान है, जो आज भी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आपको रखा मिल जाएगा, साकी मुस्तैद खां जो दरबारी इतिहासकार हैं मुगल के, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। मैं पृष्ठ संख्या के साथ आपको बता दूं, मैं पृष्ठ संख्या के साथ, जी बिल्कुल यही लिख रहे हैं, मतलब हर बार तोड़ा गया, हर बार मस्जिद बनाई गई, यही लिख रहे हैं। मस्जिद, फिर इसका मतलब मस्जिद भी तोड़ी गई होगी। एक बार पलट के नहीं, अरे हम देख रहे हैं, फिर इसका मतलब मैं आपको दे दूंगा, अभी यही दे दूंगा ऐसा है, आपको। मैं कह रहा हूं फिर इसका मतलब मस्जिद भी तोड़ी गई होगी जब दोबारा मंदिर बना तो। देखिए 3 बार आप कह रहे हैं जिस हाँ, तो हिस्से तोड़े जा रहे हैं ना पूरा एक साथ इतने, मतलब अगर बादशाह है तो जो पूरा मंदिर हिस्सा के तोड़ दिया स्ट्रक्चर्स जाएगा। थे, सुनिए, ये तमाम चीजें देखिए बनाई गई हैं, इससे मुमताज पहले साहब, ऐसा नहीं था। खुले दृष्टि से दूसरी आप चीज एक बार मैं एक चीज भव्यता कह रहा हूं, मैं हर चैनल पे जाकर कह रहा हूं, यहाँ भी कह रहा हूं, लोगों से अपील भी कर रहा हूं कि देखिए जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, पताल की जमीन खोदने की जरूरत नहीं पूरी होने देना चाहिए। आपकी बात सुनने को हम तैयार हैं। यही दिक्कत है ना, आपको इतिहासकारों की सुननी है, ना आपको एएसआई की सुननी है, ना आपको कोर्ट की सुननी है, ना आपको शासन प्रशासन की सुननी है। जो रिजवी जी ने मान लिया वही सत्य है, वो तो बहुत बुरा लग रहा है जो है। अभी मोदी ऐसा सरकार तो ने नहीं तोड़ा, होगा। इस पे जवाब बोलिए, देना। जवाब दीजिए। मोदी सरकार ने जो मंदिर तोड़े हैं रिजवी जी, उस पर कोई बोलने वाला है? रिजवी जी, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ये मंच भाषण देने का नहीं है, भाषण देने पर का हम मतलब मैं बात कर सवाल रहे उठाऊं तो ये हैं। भाषण मुझे होगा। आप उपाध्याय जी से बात करने दीजिए, वो इतिहास की बात कर रहे नहीं, थे। तो मुझे बुलाया इतिहास गया तो तो मैं तो आपको चुप नहीं सुनना बैठूंगा। पड़ेगा, नहीं चुप मत समय पे बैठिए, लेकिन बोलिए। अननेसेसरी दूसरे के बीच नहीं, में मत आइए unnecessary ना। नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आप कह रहा दूसरे हूं के ना, बीच जिस में तरीके मत से आइए। वो प्रमाण आप अगर पूरा जो बाकी है ऐसा चैनल्स पर पेश भी कर रहे बैठते हैं तो आपको हैं। इतना तो ये पता कोई होगा ना बादशाहत का कि दौर है, इंडिया टीवी पर हम डेमोक्रेसी सिर्फ है। चीखते चिल्लाते डेमोक्रेसी नहीं में है, इस तरीके से नहीं हम होता है, जिस चीखते तरीके से चिल्लाते आप नहीं लोग है, उसको हम चलाना चीखते चाहते हैं। चिल्लाते नहीं है, हम हर दूसरे हर शख्स को मौका देते हैं। रुकिए आप, उपाध्याय जी बोलिए मुमताज प्लीज। भाई देखिए क्या है, जब आपके पास तर्क नहीं होते तो कुतर्क खड़े होने लगते हैं। तर्क कोई- आप तर्कों रुक से, जाइए, प्रमाणों से, तथ्यों से प्रामाणिकता के साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मेरा मैं- ये बड़ा स्पष्टता मानना है। नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो हमारे मंदिर होते थे उनकी भव्यता आपको शायद नहीं जानकारी है। आप मतलब एक मुस्लिम आक्रांता, एक मिनट मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण आपको दे दूं। सारे मंदिर आपके- बचे हुए, आपके सारे इस बात के- तो सिर्फ मुगलों ने की हुकूमत। आपके अगर इस वो बात वाकई के मंदिर माध्यम के से आप दुश्मन बोलने होते, देंगे, आप बाद नहीं, में मंदिर बोलिएगा के ना। दुश्मन होते तो सारे प्राची मंदिर जी, तोड़ इनको दिए जाते। मौका दे रिजवी दीजिएगा। जी, एक मिनट रुक जाइए। मंदिर मुमताज मौजूद है आलम आपके। रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, अगर आपको आके सिर्फ चर्चा को खराब करना है तो आप करते रहिए खराब। मैं कह रही हूँ मैं आपको खराब नहीं पूरा कर मौका रहा हूं। दूंगी। अरे नहीं, आप कोशिश वही कर जो रहे हैं। पॉइंटर्स हैं, जो अरे आपके कोई सवाल है, नहीं, लिख अगर लीजिए। सुनना था तो बुला लेते, अरे फिर तो भाई हमें क्यों बोलना तो बुलाया पड़ेगा था? ना, उनको भी उनके पास गई हूं तो उनको तो मौका दूंगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके हिसाब से मैं चर्चा में सबको इंक्लूड करूंगी। महमूद गजनवी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं किस तरह के भव्य होते थे। महमूद गजनवी का अल उतबी था, मीर मुंशी था अल उतबी, किताबुल यामिनी में वो लिखता है इसी मथुरा केशव राय मंदिर के बारे में। वही लिख रहा है कि इस मंदिर को अगर आज बनाया जाए तो 200 वर्ष का समय और 10 करोड़ दिनार, ये 1018 ईस्वी में लिख रहा है वो, 10 करोड़ दिनार खर्च होगी। अब आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए कि किस तरह का भव्य मंदिर की वो बात कर रहा है। ऐसे मंदिर को एक बार में तोड़ पाना किसी के लिए असंभव था। इसलिए ये लगातार हमले हुए, लगातार आक्रमण हुए और 3 बार के ये एकदम प्राथमिक स्रोत है साहब। मैं सल्तनत काल से मुगलों तक जाइए और उसके पहले क्या मुगल यही रहे, गंगा जमुनी तहजीब, चर्चा को डिरेल मत करिए। मंदिर थे, वहीं पे बगल में मस्जिद बनाया, ताकि जो है क्योंकि आप भी फौज में थे। अरे कहां से कहां चर्चा लेकर जाते हैं मुमताज आलम रिजवी जी? आप इसे ऐसे क्यों ले जाते हैं कि यहाँ मुसलमान के विरोध में चर्चा हो रही है? अरे हम तो दोनों पक्षों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये नैरेटिव आपका हो सकता है। अब सुनिए मेरी बात, अब सवाल सुनिए। आप लोग कर रहे हो, अरे अब सवाल सुन लीजिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं। एक एक सवाल पूछूंगी आपसे और बिना घुमाए, बिना उसे भाषण में लपेटे या लच्छेदार बातों में लपेटे मुझे जवाब दीजिएगा। कल जो कुछ हुआ, जो 3 बजे, जिस पर आपकी आपत्ति, आप लोगों की 3 बजे जाकर पूजा अर्चना हुई, कोई नियम तोड़ा हिंदू पक्ष ने? नहीं, हम हिंदू पक्ष तो कह नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये जो फिर क्या कह रहे हैं? योगी सरकार है जिसको 7 कहा कि डीएम जो है 7 दिन में, कोर्ट ने कहा कि इसको डीएम सब चीज देख करके वो कराए। कौन सी हड़बड़ी थी? क्या मतलब 7 घंटा भी नहीं लगाए। और पूरे सारी तैयार, हर जगह क्या इतनी जल्दबाजी दिखाई जाती? कौन सी जल्दबाजी थी? क्या, किस बात का डर था? किस बात का डर था हमें बताइए। रुकिए ना, एक मिनट, एक बात सुनिए। 7 दिन बाद होता या 7 घंटे में हो गया, इसमें कोई ऐसा नियम या कोर्ट के विरुद्ध जाता? होता है, मान लीजिए कोई हादसा हो जाता, कोई वाकया हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? लेकिन सरकार को इसकी परवाह ही नहीं। अरे आप किस तरीके से इंडिकेशन कर रहे हैं? आप चाहते हैं माहौल खराब हो जाए? हम नहीं चाहते। आप तो यहाँ यही तो बात है, यही तो बात है।
मुसलमान इस देश का अमन पसंद है। सर, मुमताज बाबरी आलम मस्जिद रिजवी छीन जी, ली गई, आपकी बात पूरे लेकिन- मुसलमानों की बात नहीं लेकिन हो सकती उसने है। कुछ नहीं कहा। आपकी कहा कि बात पूरे सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों की फैसला बात हम नहीं हो मानते हैं। सकती है। अब मुसलमान आप वो भी काशी हैं और जो अभी आपने काशी के हैं। बीजेपी के एक लीडर अरे को सर, यहाँ पे सुनिए। कोर्ट कराया, बयान एक मिनट दिलवाया, रुक जाइए। जिस तरीके से उन्होंने मुमताज कहा। आलम रिजवी जी, फिर मैं आपको रोकूंगी, फिर आप कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। मैं कह रही हूं मुमताज आलम रिजवी की बात पूरे मुसलमानों की बात नहीं हो सकती है। मैंने वो तस्वीरें भी देखी अयोध्या में जब फूल वर्षा की गई रामलला के आगमन पर। मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब रामलला के कपड़े बना रहे थे मुसलमान परिवार। तो गंगा जमनी तहजीब का ठेका आपने तो नहीं उठाया है। रही बात, मैं आपसे सिर्फ केस पर बात करूंगी। भगवान रुकिए, राम से किसी भी मुसलमान केस को पर बात आपत्ति करेंगे, नहीं है। केस आपत्ति पर बात करेंगे। राजनीति से है जो अरे हो रही केस है। पर बात करेंगे, राजनीति केस से पर हो बात रही करेंगे है। कि नहीं वोट बैंक करेंगे? खिसक रहा है, सीता तो साहू सोच जी, रहा है किसी तरीके से अब धर्म की आपके आड़ में पास ले ले, आपको धर्म ये की नहीं, आड़ में आपको छुप ये नहीं जाए। पता कि नियम कैसे हाँ? टूटा, आपको ये नहीं अयोध्या में पता कि छुप कोर्ट जाए के जा आधार पर करके, हुआ कि काशी नहीं में हुआ। जाए छुप के, आपको मथुरा सिर्फ में आकर छुप अपना जाए नैरेटिव जा करके। चलाना है, तो कोई आप कैसे सवाल भी ना चलाइए। कर ले आप हमसे सीता साहू जी रुकिए, डेवलपमेंट अब के रुकिए विकास सर, पे एक कोई मिनट। उस सवाल पर नहीं है। बहुत चर्चाएं होती हैं, आप शायद सुनते नहीं है। सीता साहू जी, आपत्ति है अभी भी, देखिए आप सुन रही है, वही आपत्ति है इन लोगों को कि ऐसा क्या डर था आप लोगों को, ऐसा क्या डर था हिंदू पक्ष को कि आपने 7 दिन का इंतजार न करके 7 घंटे के भीतर पूजा कर ली। हम लोगों ने बहुत जैसा उसी तरह किया। हम लोग तो खुद सीता जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ आप ये कह रही हैं कि हम लोगों ने लंबा इंतजार किया और जब ये लंबे इंतजार का फल हमें मिला तो हम लोग पूजा करने पहुंच गए। अब देखिए प्लीज मुमताज जी, मैं आपके पास रुकिए एक मिनट, मैं आपके पास इसी पॉइंट को लेकर आऊंगी। अगर आप घुमाएंगे, फिर से यहाँ खड़े होकर आप भाषण देंगे तो मैं आपकी आवाज बंद करवा दूंगी, कट करवा दूंगी। मुझे चर्चा पर रहना है, मुझे डिबेट पर रहना है, मुझे काशी पर रहना है। तो मुझे सिर्फ काशी पर जवाब दीजिए कि अभी जो काशी में हो रहा है वो क्या कोर्ट के आधार पर नहीं हो रहा, संविधान से क्या इतर जा रहा है, कोर्ट पर क्या आपत्ति है, तथ्यों पर क्या आपत्ति है, इतना समझाइएगा बस। मैं उतना ही समझा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं समझा रहा हाँ, हूँ। समझाइए। देखिए जो साहू जी हैं वो भक्त हैं, ठीक है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। भक्त तो भाई ठीक है, वो लड़ाई लड़ रहे तो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से 7 घंटे में योगी सरकार ने सारा इंतजाम कर दिया, डीएम रात में एक्टिव हो गए, दूसरे कामों में एक्टिव होते चौथे हैं दिन क्या? करता तो समस्या नहीं थी मुमताज भाई को। दूसरे कामों में भी 7 एक्टिव हो घंटे जाया में कर करे, दिया तो अच्छा रुकिए, दिक्कत है। तब तो फोन लगा के सो जाते हैं। मुझे दूसरी खबर पर जाना है, 1 मिनट रुक जाइए। आपको आपत्ति है कि ये 7 घंटे के भीतर की हो गया। इस बीच देखिए झारखंड से भी कैसे तस्वीरें बदल रही हैं। चंपाई सोरेन बाहर आ चुके हैं। चंपाई सोरेन जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है, कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन कौन पीछे से धकेल रहा है? और राज्यपाल महोदय के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। देखिए हम लोगों ने उनका विस्तृत रूप से देखिए उनको हम बोले बहुत विस्तृत से आप लोगों ने जल्दी गठन अरे सुनिए ना। हाँ, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। और अभी 20-22 घंटा भी हो गया, इसीलिए जल्दी इसको गठन करने का प्रयोग आरंभ किया जाए। बैठा चंपाई जी मौजूद है। चंपाई जी, आप लोगों ने दावा पे आवाज दिया, चलो मार क्यों रहा भाई, मार क्यों रहा है, चंपाई सोरेन को आपने सुना, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो राजभवन से बाहर निकले हैं और शपथ ग्रहण की बात कही है, लेकिन अभी राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है। यही आपत्ति जेएमएम और पूरे गठबंधन की तरफ से बार बार जताई जा रही है और खुलकर सारे विधायक बोल रहे हैं, खुलकर सारे नेता बोल रहे हैं कि राज्यपाल क्यों नहीं दे रहे हैं। जब हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है तो हमें सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द हमें वक्त दें ताकि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले
सकें। एक बार फिर से आज वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात चंपई सोरेन ने की है। मीडिया से निकलकर उन्होंने कहा है कि अभी राज्यपाल ने हमें कोई वक्त नहीं दिया है, लेकिन कल फिर 8 साढ़े 8 बजे हम फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, हम फिर समय मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच संख्या बल को लेकर कोई शंका ना रहे, इसको बार बार प्रमाणित किया जा रहा है। इसकी बार बार आप कह सकते हैं प्रूफ महागठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। बाकायदा एक वीडियो जारी की गई जिसमें 43 विधायकों की काउंटिंग कराई गई। अभी जो विधानसभा की संख्या है वो 81 सीटों की संख्या है, और ऐसे में अगर आप बहुमत का आंकड़ा देखेंगे तो ये 42 का होता है। ऐसे में बहुमत से ज्यादा विधायक हैं मौजूदा गठबंधन के पास, और इसीलिए बार बार राजभवन के बाहर फिजिकल परेड भी कराई जा रही है। अभी चंपई सोरेन जो हैं वो मुलाकात करके बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी कोई शपथ ग्रहण का उन्हें वक्त नहीं मिल पाया है। कब नई सरकार का गठन होगा झारखंड में, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभी भी राज्यपाल से समय मांगते हुए नजर आ रहे हैं।